ऐसा है, मरीजों की रोकथाम के लिए तो हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एज ए मेयो हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर होने के कारण मैं वहाँ पर जो भी मरीजों की शिकायतें हैं और जो उनके रिश्तेदारों की शिकायत है उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता हूँ। डायरेक्ट डीन से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट से उनकी मुलाकात करा के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। मेरी जो सर्व मानव सेवा संघ करके NGO है, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ और उसके माध्यम से जो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लेबर हैं लेकिन उनको भी मजदूरी नहीं मिल रही है, और जो लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड के नहीं होने के कारण उनका अनाज नहीं, ऐसे लोगों को हम लोग राशन किट देते हैं, जिसके अंदर में करीब करीब 500 रुपये का मटेरियल उनको एक एक किट में हम देते हैं। और ये पिछले डेढ़ महीने से करीब करीब आज 46 हमारा दिन है इसका सप्लाई करने का। और हम क्राइम ब्रांच के माध्यम से, जिसमें एडिशनल CP नीलेश जी भरने उसके मुख्य है, उनके ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं और उनके जो क्राइम के जो लोग हैं वो हमको जहाँ बोलते हैं वहाँ हम उसको माल को सप्लाई करते हैं, उनको पहुँचाते हैं झोपड़पट्टियों में, और जो एकदम छोटी बस्ती जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पहुँचते हैं। दूसरा और एक माध्यम हमारे पास RSS का है। नागपुर शहर में RSS की हर जगह शाखाएँ हैं। उस शाखा के प्रमुखों को हम यादी देते हैं कि इन लोगों की डिमांड आई है, तो वो उनके घर को जाके चेक करते हैं और फिर हमको बोलते हैं कि हाँ राशन किट दो, तो हम राशन किट देते हैं। मेरा बेटा फूड जो तैयार होता है, खाना तैयार होता है, वो खाना सप्लाई करने के लिए जाता है। हमारी जैन समाज की एक संस्था है जीतो करके, जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके माध्यम से रोज़ 2 से 2,500 खाने के पैकेट बनते हैं, वो बांटने के लिए मेरा बच्चा भी जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं। सतरंजीपुरा से 5 लोगों की राशन किट के लिए रिक्वायरमेंट आई थी और वो क्राइम ब्रांच कलमना से आई थी। तो एक बार तो थोड़ा सा डर लगा कि वहाँ पैसा भेजना, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके माता पिता भी थोड़ा सा संकोच करते हैं कि ऐसे एरिया में हमारे बच्चों को मत भेजो। तो मैंने अपने गाड़ी में वो भर के उनको वहाँ पर जो चौक पे होटल है सुनील होटल, वहाँ पर उन लोगों को बुलाया, वहाँ पर मैंने उनको किट दी। तो ऐसे भी हम लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन वो जो एरिया है हॉट एरिया, वहाँ से डिमांड ही कम आ रही है, क्योंकि उन लोगों की वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसको बाहर तक पहुँचाने वाले व्यक्ति अभी तक वहाँ है नहीं। तो ऐसे में उनको समस्या तो बहुत बड़ी है, और चूँकि वो इस समस्या के लिए खुद ही जिम्मेदार है, उन्होंने इस समस्या को बढ़ाया है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। मैं हॉस्टल में विजिट को जा चुका हूँ 2 बार, और वहाँ एकदम व्यवस्थित काम चल रहा है। उसके मेरे पास फोटोग्राफ्स भी है। वहाँ 5-6 संस्था जुड़ी हुई है जो उनको समय पे खाना देती है। वहाँ उनको 2-2 मीटर के डिस्टेंस से गादियाँ लगी हुई है। खाना परोसते समय भी उनको खाना लेने के लिए 1-1 मीटर के डिस्टेंस से खड़े रहना पड़ता है। कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन आखिर ये इंसान है और वो हमेशा गलतियों का पुतला है, वो गलतियाँ करे बिना रह नहीं सकता। दिन भर लोग दूर दूर रहते हैं, फिर बाद में एक जगह शाम को आके गप्पे मारने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या, और इसी की वजह से ये सब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है कि उस सेंटर के अंदर में अगर एक भी पॉजिटिव है, वो उसको तो पता नहीं क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने की है, लेकिन सब उसके साथ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। तो आने वाले समय में वो उसमें से कितने लोग पॉजिटिव हो जाएंगे बोल नहीं सकते। वही काम करके वहीं से आ रहा था। मैंने आपको इसीलिए आधे घंटे का समय मांगा कि मैं वहाँ सामान छोड़ने जा रहा था। अपना पारडी के आगे जो पुलिया है, नेशनल हाईवे पर जो नया ब्रिज बना है, वहाँ पर वहाँ की एक पंचायत समिति की सदस्य है भारतीय जनता पार्टी की, उसने वहाँ स्टॉल लगा के रखा है। ग्राम पंचायत वालों ने वहाँ पर उनको पेट्रोल बना के दिया हुआ है, और वह रोज़ जो लेबर आ रही है वो करीब करीब 2 से 4 हज़ार लेबर को वो खाना खिला रही है। सवेरे हम लोग नाश्ता पोहा पहुँचाते हैं उन लोगों को, और हमारा जो महावीर जैन लोक मंडल करके मैं उसी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, उनकी तरफ से रोज़ वहाँ पर पानी की बोतलें हम लोग भेज रहे हैं। कल भी हमने 100 कैन पानी भेजा था वहाँ पर, और अभी हमारी इच्छा है कि वहाँ पानी की जो एक टैंकर जैसा आता है जो ठंडे पानी का, वो पूरा टैंकर वहाँ रोज़ लगाया, और वहाँ पर जो भी लेबर लोग आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसके अलावा ये तो हम कर ही रहे, सैनिटाइज़र भी मेरे पास अभी बॉटलें है, वो भी हम लोग ज़्यादातर अभी तक हमने जो बांटा है वो पुलिस वालों को मास्क और सैनिटाइज़र बांटे हैं जो रास्ते में सेवा दे रहे हैं। और वहाँ पर हम ज़्यादातर वो लोगों को जो मदद कर रहे हैं वो है ट्रकों को रोकना
उनके हाथ पैर जोड़ना, उनको रिक्वेस्ट करना, लालच देना, कभी 500-1,000 रुपये का, और उसमें 50-50, 25-25 लेबरों को जहाँ तक वो जा सकते हैं, जहाँ तक वो ट्रक वाला छोड़ सकता है वहाँ तक उसको छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और वहाँ से रोज़ कम से कम हमारे हिसाब से 1500 से 2000 लोग वहाँ से ट्रकों के माध्यम से रोज़ निकल रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत सारी PPE किट दी है, जिसमें हमारे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके उन्होंने 250 किट दी है न्यू हॉस्पिटल को। उसके बाद में लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन्होंने भी PPE किट्स GMC में दी है। और शासन के तरफ से उनको क्या मदद आ रही है, कितनी मदद आ रही है, इसका कोई अंदाज़ा मेरे को तो उसके बारे में है नहीं। लेकिन शासन, केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या पब्लिक में है कि पब्लिक सहयोग नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से पेशेंट बढ़ रहे हैं। और पेशेंट बढ़ने की वजह से हर चीज़ बढ़ के लग रही है। जो 100 पेशेंट को आज सामान लग रहा था, वो 300 पेशेंट को अपने को लगने वाला है। बाद में आने वाले समय में 500 और 1000 पेशेंट को लगेगा, जिसे वेंटिलेटर बहुत लगने वाले हैं। PPE किट तो समझ लो कि आज जितनी लग रही उससे 5 गुना किट ज़्यादा लगेगी। तो वो सारे स्टेट में पहुंचाना, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कितना बरोबर डिवाइडेशन करना, क्योंकि आपने आज पढ़ा होगा पेपर में औरंगाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर में बहुत सारी किट, बहुत सारे सैनिटाइज़र, बहुत सारे मास्क, वहाँ पर हज़ारों की गिनती में 20,000 मास्क उनके गोडाउन में पड़े हुए मिले। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हुआ तो मेरे को नहीं लगता कि आगे समस्या आ सकती है। सिर्फ पब्लिक ने सपोर्ट करना चाहिए। पब्लिक बेमतलब बाहर घूम रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 2 दिन कोरोना पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। और जो रुग्ण है, जो मरीज है, वो सिर्फ क्वारंटाइन किए हुए ही पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे। क्या जब उनको क्वारंटाइन किया गया था, क्या उनकी व्यवस्था बराबर की प्रशासन ने कि नहीं की? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको क्वारंटाइन करने की इच्छा तो रहती है गवर्नमेंट की। महानगर पालिका तो इतनी स्ट्रिक्ट अभी कर रही है, लेकिन क्या करते हैं कि ये लोग सपोर्ट ही नहीं करते। ये छूट जाते हैं, डरते हैं। उनको लगता है वहाँ जाके हमको क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म है कि कम से कम 14 से 15 दिन उसको वहाँ रहना पड़ता है। और वो डर के मारे वो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो छुप रहे हैं। और वो छुपने के कारण अभी आपको पता होगा कि एक व्यक्ति का सतरंजीपुरा में डेथ हुआ, और उसके वजह से वहाँ पर आज कम से कम 155 पेशेंट पॉजिटिव मिले एक ही व्यक्ति की वजह से। अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव व्यक्ति पहले से अगर बोल देता कि मैं वहाँ से आया हूँ मकरद से और मेरे साथ में ऐसा हुआ है, तो अपन उसको प्रशासन कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन ये लोग अपने आप को छुपा रहे हैं, इस वजह से ये सब बढ़ रहा है। दर्शक नमस्कार, मैं सुभाष कोटेचा, भारतीय जनता पार्टी नेशनल कमेटी का मेंबर हूँ और सर्व मानव सेवा संघ का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। सर्व मानव सेवा संघ के माध्यम से हम लोग जो लेबर क्लास है या जो जिनको राशन नहीं पहुँच रहा, उन लोगों को हम राशन पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मेरा आम पब्लिक से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कोरोना से अगर हमको जीतना है तो आप लोगों को सबको सुरक्षित रहना पड़ेगा, अपने घर में रुकना पड़ेगा, बेवजह बाहर नहीं निकले, सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जब भी घर में रहे कम से कम 8-10 बार हाथ को अच्छे से साबुन से धोए, और जिससे भी बात करें मास्क लगा के बात करें, और सोशल डिस्टेंस के साथ में एक दूसरे से दूर रह के ही व्यवहार करें। अगर हम ये सब बातें करेंगे जो कि हमको बार बार टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से बताया जा रहा है, उसी प्रकार गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाला है, आरोग्य सेतु ऐप निकाला है, उसकी निर्मित की है। उसको भी आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको भी उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अपने आजू बाजू में जो भी इस प्रकार का अगर कोई पॉजिटिव मरीज होगा तो उसकी हमको सूचना मिल जाती है और हम उससे सावधान रह सकते हैं। हमको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी जानकारी उस ऐप में मिल जाती है। तो मेरा हाथ जोड़ के पुनः सबको ये निवेदन है कि खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, तो देश अपने आप सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।